अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी दुनिया और कायनात में ऐसे कई राज मौजूद हैं जिनको इंसानी अक्ल ना तो जान सकी हो ना ही समझ सकी है। ये एक हकीकत है कि 80% से ज़्यादा समंदर के हिस्से में इंसान की रसाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, और इसी तरह दुनिया के कई हिस्से ऐसे मौजूद हैं जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे मकामात के बारे में बताऊंगी जो तमाम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल केव की। दोस्तों 1986 में एक ज़ेर ज़मीन गार दरियाफ्त किया गया। ये गार रोमानिया के जंगली इलाके मैगज़ेनिया के करीब दरियाफ्त किया गया था। ये गार ब्लैक सी से थोड़ा सा दूर वाक़या है और साइंटिस्ट के मुताबिक पिछले 55 लाख साल से ये दुनिया की नज़र से बिल्कुल पोशीदा था। इस गार में ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ जानवरों की 46 ऐसी अक़साम रहती हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। इसमें लीचेस और पानी में रहने वाले बिच्छू जैसे जानवरों में भी शामिल है। ये गार इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और सिर्फ इस गार में रहने वाले जानवरों को ही कुदरत ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। इसकी वजह यहाँ से खारिज होने वाली जहरीली गैसेस और यहाँ ऑक्सीजन का ना होना है। इस गार के मिल जाने के बाद सिर्फ कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, जिनको 65 फीट ज़मीन के नीचे इंतहाई तंग रास्ते से होकर इस गार में जाना पड़ा। ये एक इंतहाई ख़तरनाक काम था। इन लोगों को इस गार के अंदर एक छोटी सी झील भी बहती हुई नज़र आई। इस झील में इनको यहाँ रहने वाले जानवरों के अंडे पड़े नज़र आए जो कि जरासीम से भरे हुए थे। इस झील का पानी भी बहुत जहरीला है। दोस्तों ये गार इतना ख़तरनाक है कि इसके अंदर बहुत कम एक्सपर्ट यहाँ जाने की हिम्मत कर चुके हैं। चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच ये पूरी दुनिया में समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसकी गहराई 36,000 फीट है। चैलेंजर डीप नामी ये समुद्री हिस्सा पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इसको चैलेंजर डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश नेवी का एक बहरी जहाज़ HSM पहली बार 1852 में इस जगह के ऊपर से गुजरा था, और इसी जहाज़ से पहली बार इस जगह की गहराई पता लगाने की कोशिश की गई थी। इसकी ख़तरनाक तरीन हद तक गहराई की वजह से सिर्फ 4 दफ़ा समंदर की इस गहरे तरीन हिस्से में जाने की कोशिश की गई है। इस जगह में आखिरी दफ़ा जाने की कोशिश मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने की थी। जेम्स कैमरून वही डायरेक्टर हैं जिसने मशहूर फिल्म एवाटार बनाई थी। जेम्स एक DC एक्सपर्ट भी हैं। इस जगह की गहराई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पता तो लगा ली गई, लेकिन अभी तक कोई इंसान इस समंदर की गहरी तरीन जगह में नहीं पहुंच सका। डेल्डिकन रिवर सितंबर 2016 में रशिया में मौजूद ये दरिया रातों रात लाल रंग में तब्दील हो गया। ये रशिया के शहर नोरिल्स में वाक़या है। इस जगह के आसपास रहने वाले शहरी जब सुबह उठे तो इनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने अपने सामने एक लाल रंग के दरिया को बहते हुए देखा। ये लोग खौफजदा हो गए और उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू कर दी। फ़ौरन रशियन गवर्नमेंट के कुछ लोग इस जगह पर पहुंचना शुरू हो गए। ये दरिया दुनिया भर में मशहूर हो गया और हर इंसान अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर रहा था, लेकिन बाद में इस दरिया के अचानक लाल हो जाने की वजह पता लग ही गई। नोरिल्स नामी ये रशियन शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और फ़िज़ाई आलूदगी और पोल्यूशन की वजह से जाना जाता है। इसके लाल रंग की वजह एक निकल पाइप का लीक हो जाना था, जहां से एक फैक्ट्री का ज़ाया शुदा आयरन बड़ी मिकदार में इस दरिया में चला गया, जिससे इसका रंग लाल हो गया। क्रुक फॉरेस्ट वेस्टर्न पोलैंड के टाउन ग्राइनफिनो में एक इंतहाई अजीब व गरीब जंगल मौजूद है जिसको क्रुक फॉरेस्ट कहते हैं। इस जंगल में 400 पाइन ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर 90 डिग्री तक नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर यह जंगल दूसरे पाइन ट्रीज से भी घिरा हुआ है जो बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन इस जंगल के बीच में मौजूद ये सब दरख्त मुड़े हुए हैं। साइंटिस्ट ने इसकी काफ़ी वजूहात जानने की कोशिश की है, लेकिन इन पुरअसरार दरख्तों के बारे में अभी तक कोई कुछ पता नहीं लगा सका।
کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان درختوں کو 1930 میں جان بوجھ کر ایسا لگایا گیا تاکہ ان سے ایک خاص قسم کا فرنیچر بنایا جا سکے۔ دوستو، حقیقت جو بھی ہے، اس جگہ کو دنیا کی عجیب و غریب مقامات میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں دی نازکا لائنز پیرو کی۔ دوستو، پیرو کے ساؤتھ میں واقع نازکا ڈیزرٹ میں عجیب و غریب قسم کی لکیریں بنی ہوئی ہیں جو کئی سالوں سے لوگوں اور سائٹرز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 800 سیدھی لکیریں ہیں اور اس کے علاوہ 700 ریکٹینگل اور ٹرائنگلز بھی بنے ہوئے ہیں جو 70 لکیروں میں جانوروں اور درختوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ کچھ سیدھی لکیریں تو 30 میل تک لمبی ہیں اور پہاڑوں پر گھری ہوئی ہیں۔ نازکا صحرا میں ہوا نہ چلنے کی وجہ سے اور انتہائی خشک موسم کی وجہ سے یہ لکیریں صحرا کی زمین پر ابھی تک ویسی ہی موجود ہیں۔ ان پراسرار لکیروں کو پہلی بار 1930 کی دہائی میں 2 پائلٹس نے اپنے جہاز میں سے نوٹس کیا اور اس کے بعد یہاں سیاحوں اور ایکسپرٹ کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ ان لکیروں کو نازکا کے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے بنایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی، یہ کوئی بھی ٹھیک سے نہیں جان سکا۔ نازکا کے لوگوں نے ان تصویروں کو کیسے بنایا، یہ ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ دوستو، مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کے پاس والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔